गुड मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए थे, आई होप उसमें डाउट नहीं है किसी को। आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया रहेगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड हाँ, वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप लोगों का अभी एक कंडक्ट होगा। आपको बाकी प्रोफेसर्स ने बोल ही दिया होगा कि हम लोगों का एक टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट। आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए पता चला? ये सुनो। यस सर। हाँ, तो पैटर्न आपको पता है। आपको 40 मार्क का टेस्ट होगा, वो सबको पता है पैटर्न। यस सर। हाँ, तो आपको 5 5 मार्क्स के जो रिटर्न क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हम लोग एग्जाम में लिखते हैं, वैसे आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके आपको आंसर्स लिखने हैं, बराबर है। सो वो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। एज यू कैन सी कि आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है। मैं आपको 40 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस दूंगा और उसके हिसाब से देन आपको उसको रिटर्न आंसर्स लिखने हैं। उसके कैमरा आपका ऑन रहेगा वो पॉइंट ऑफ टाइम पे। और वो सेम पैटर्न जो है थ्रू आउट आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो 5 मार्क के हिसाब से मैं आपको स्पेसिफिक टाइम अलॉट करूँगा, जैसे इंटरनल में हम लोगों को टाइम अलॉट होता है। सो एक पूरा जो हम लोग का 2 आवर्स का सेशन है वो रिटर्न एग्ज़ाम में ही जाएगा। तो अभी नेक्स्ट मैं 2 अक्टूबर जो है, उस दिन मैं 2 अक्टूबर को आपका ये टेस्ट रखने वाला हूँ। तो उसके पहले जो भी हम लोगों का लास्ट जो भी सिलेबस हुआ था, इफ़ आई शेयर विद दैट पीडीएफ विथ यू, एज यू कैन सी ये वाला पीडीएफ लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसके अंदर हम लोगों का लास्ट जो है वो टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग और वो वाले पॉइंट्स हम लोगों के थे। तो मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग हम लोगों ने पढ़ा था। स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। सो वो वाला एक पॉइंट, वो वाला टॉपिक जो है वो हम लोगों का ये चैप्टर में से बाकी है। आज अभी मैं ये वाला टॉपिक चालू नहीं कर रहा हूँ। आपके पास जो मैंने ये पीडीएफ दिए थे वो है आपके पास। चैप्टर 6 तक के जो जो चीज़ें मैंने बोले थे वो आपने नोट करके रखे रहेंगे, आई होप। अगर किए हैं तो बहुत अच्छा है। सो आप बेसिकली देख लो कि वो जो जो चैप्टर्स है उसमें से आपको कहाँ पे डाउट्स है। वो एक स्पेसिफिक टॉपिक में अगर डाउट है, लेट मी नो, हम लोग वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज वो ही सेम आपके जो अभी तक जो हम लोग का सिलेबस हुआ है वो पूरे सिलेबस के ऊपर आपका टेस्ट होने वाला है टिल मल्टीप्लेक्सिंग। सो इसके लिए नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और इफ़ यू वांट मी टू रिवाइज एनी स्पेसिफिक टॉपिक, हम लोग वो वापस डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। सो यू हैव सम टाइम राइट नाउ, जस्ट गो एंड जस्ट रिवाइज। कौन से टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, लेट मी नो, आई एम हियर। 2 अक्टूबर, याद रखना 2 अक्टूबर हम लोगों का मॉर्निंग में एग्जाम होगा। ओके, अब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और उसमें सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है वो देखा था। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो करना है स्प्रेड स्पेक्ट्रम। होता क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। देखो, डेफिनेशन आपको क्या दिया है यहाँ पे, इट इज़ अ मॉड्यूलेशन टेक्निक। सेम मॉड्यूलेशन पैटर्न यहाँ पे आ रहा है, देखो वर्ड अगेन वो मॉड्यूलेशन वाला ही आ रहा है। मैं एक कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे आपको मॉड्यूलेशन ही आएगा। मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ इज लार्जर देन इंफॉर्मेशन सिग्नल बैंडविड्थ। ध्यान से सुनो क्या बता रहे। ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ इज लार्जर देन इंफॉर्मेशन सिग्नल बैंडविड्थ, बिट रेट ऑफ स्प्रेडिंग सीक्वेंस इज मच हायर देन द इनपुट डेटा। ये आपका डेफिनेशन कुछ तो दिया है। होता क्या है टेक्निकली समझते हैं हम लोग। ये आपका इनपुट है।
ये इनपुट बैंडविड्थ अगर आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड है, आपको दिख रहा है बैंडविड्थ इसका छोटा सा है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम ने क्या किया, ये बैंडविड्थ जो है इसका साइज यहाँ पे बढ़ा दिया। दैट्स व्हाट वी मीन बाय स्प्रेड स्पेक्ट्रम। स्प्रेडेड बैंडविड्थ आपका ये है, तो मतलब हम लोगों ने वो सिग्नल को स्प्रेड कर दिया। ये आपका ओरिजिनल इतना छोटा सा सिग्नल था, ये देखो ये इतना छोटा सा आपका ओरिजिनल सिग्नल था जिसको हम लोगों ने स्प्रेड किया। तो अब ये स्प्रेडिंग कैसे वर्क करेगा, उसका बेनिफिट क्या होता है, वही हम लोगों को समझना है और वही देखते हैं हम लोग। आप ये डेफिनेशन नोट कर लो। आई होप आपने डेफिनेशन लिख लिया रहेगा। स्प्रेडिंग फैक्टर में आपको क्या बोला है, और प्रोसेसिंग गेन। एक आपके पास BSS है जिसको हम लोग लोअर बैंडविड्थ, आई मीन हम लोगों का जो मेन बैंडविड्थ जो है, बेस बैंडविड्थ हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, L इज द फैक्टर। अब अगर मैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम का बैंडविड्थ डिवाइड बाय द ओरिजिनल बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। सो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनालॉग सिस्टम वाला फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। दो टाइप है आपके यहाँ पे। एनालॉग सिस्टम के लिए एक टाइप है जहाँ पे हम लोग सिग्नल्स को स्प्रेड करते हैं। अब उसका रीज़न क्या है वो आगे हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे, बट सिंपल वे में याद रखो, हम लोग के पास एनालॉग सिस्टम या एनालॉग टाइप का जो डेटा होता है उसके लिए FHSS यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। एंड फॉर डिजिटल सिस्टम वी यूज DSSS, दैट इज डिजिटल सिस्टम स्प्रेड स्पेक्ट्रम। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने जो बैंडविड्थ्स है, अपने जो सिग्नल्स है ओरिजिनल बैंडविड्थ से, वो सिग्नल्स को हम लोग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, वो बैंडविड्थ के ऊपर हम लोग SS या स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्यों अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन छोटा सा याद रखो। इक्वेशन क्या बता रहा है, मेरे पास ये L जो है मेरा ये प्रोसेसिंग गेन है, तो अगर मैं BSS डिवाइड बाई B करता हूँ तो एनालॉग सिस्टम का फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम का डिटेल अगर मुझे मिलेगा, और अगर मैं TB/TS करता हूँ तो डिजिटल सिस्टम का मिलेगा। सो अब यहाँ पे वर्क कैसे करेगा वो समझते हैं, बाकी आपको नीड और वो सब यहाँ चैप्टर में से मिल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो देखो ध्यान से। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या बोला है, ट्रांसमिशन इन विच द डेटा सीक्वेंस ऑक्यूपाइज बैंडविड्थ मोर देन द मिनिमम बैंडविड्थ नेसेसरी टू सेंड इट। वही हम लोगों ने देखा, ओरिजिनल सिग्नल आपको बैंडविड्थ इतना ही रिक्वायर्ड था, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग बैंडविड्थ यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है ये देखते हैं। द सिग्नल इज मैप टू हायर डायमेंशनल सिग्नल स्पेस, बराबर है। सिग्नल स्प्रेडिंग इज डन बिफोर ट्रांसमिशन, सेंड करने के पहले, आप जब उसको नेटवर्क से सेंड करें उसके पहले ये ओरिजिनल को हम लोग ये वे में स्प्रेड कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग सेंड कर रहे हैं उसको। देन sequence is used at the receiver to retrieve the signal, and the same sequence मतलब रिसीवर सेंडर साइड से जब सिग्नल गया तो हम लोगों ने क्या किया, SS अप्लाई किया है ना, स्प्रेड किया वो ओरिजिनल सिग्नल को, तो वो ऐसा कुछ बन गया, BSS, B में से BSS बन गया। अब रिसीवर जब उसको रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, देन वो इसका उल्टा करेगा, BSS को वो अगेन B लेवल पे लेके आएगा, और तब जाके उसको ओरिजिनल डेटा या मैसेज मिलेगा। तो ये मोस्ट इफेक्टिव वे है जिसके थ्रू बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक सिग्नल को स्प्रेड कर देते हैं तो उस पे से नॉइज रिमूवल जो है वो बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं आपको कोई एक इमेज अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल है, लाल वाला जो है, और ये ब्लू वाला जो है ये नॉइज ऐड हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है, जब अगर हम लोग कोई एक सिग्नल को, ओरिजिनल डेटा को जब आप स्प्रेड करके सेंड करते हैं तो ओरिजिनल आपका जो मैसेज है वो स्प्रेड हो जाता है, और जो स्प्रेड नहीं हुआ है उसको हम लोग इजीली नॉइज कंसिडर करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेन काम है वो बहुत कम हो जाता है। मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे इतना पता है कि ओके जो मेरा ओरिजिनल मैसेज है वो स्प्रेड रहेगा, और जो स्प्रेड नहीं है वो नॉइज है। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बहुत सिंपल हो जाता है, और उससे नॉइज रिमूवल मैकेनिज्म काफ़ी बेटर वे में काम करता है एज कम्पेयर टू दी अदर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स या अदर नॉइज फिल्टरिंग मैकेनिज्म्स विच वी यूज।
सो इसके लिए काफ़ी प्रॉपर रहता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न अप्लाई होता है। अब कौन से टेक्निक अपन लोग अप्लाई करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल अलग अलग वे में, वो देखना है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट इंटरफियरेंस, मतलब नॉइज रिमूवल, जो भी अनइंटेंशनल डेटा साथ में ट्रांसफर हो रहा है ओरिजिनल डेटा के साथ में, उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या बोला है, एस एस, सिंपल हम लोग एस एस ही बोलेंगे। सो एस एस सिग्नल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और कितने फ्रीक्वेंसीज रहते हैं वो देखते हैं अभी हम लोग एफ एच एस एस में, वही समझेंगे कितने फ्रीक्वेंसी रहते हैं। और वो सेम जो है वो रिसीवर साइड पे फिर वो कलेक्ट होंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी से आए हुए डेटा। और नेक्स्ट क्या बोला है, द वाइड बैंड सिग्नल्स आर नॉइज लाइक एंड हेंस डिफिकल्ट टू डिटेक्ट और इंटरफियर विद, initially adopt in military application for its resistance to jamming and difficulty of interception। सो बहुत बार क्या होता है, ऐसे जब आप सिग्नल्स को स्प्रेड करके भेजते हैं, तो स्टार्टिंग में जब ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी पॉपुलर नहीं था तो वो टाइम पे मिलिट्री पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, सो दैट आपके सिग्नल्स जब स्प्रेडेड रहते हैं तो ईजिली कोई उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, कोई उसको चेक नहीं कर पाता। द कमर्शियल एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज़ होते हैं, वायरलेस में और जीपीएस में। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाइड बैंड नॉइज लाइक सिग्नल है, बिकॉज स्प्रेड सिग्नल्स आर नॉइज लाइक, दे आर हार्ड टू डिटेक्ट एंड द सिग्नल ऑल्सो हैड टू इंटरसेप्ट और मॉड्यूलेटेड। सो कैसे करेंगे हम लोग वो समझते हैं। अब यहाँ पे देखो स्प्रेडिंग कोड्स, आपके दो टाइप के स्प्रेडिंग कोड्स है। क्या होता है स्प्रेडिंग, ये यहाँ पे दिया हुआ है सूडो नॉइज, या स्प्रेडिंग में हम लोग को क्या बोला है, स्प्रेडिंग कॉल्ड एज सूडो रैंडम और सूडो नॉइज कोड्स। दे आर कॉल्ड सूडो बिकॉज दे आर नॉट रियल। गॉसियन नॉइज हम लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक इमेजिनरी नॉइज ऐड करेंगे तो कैसा होगा इफेक्ट, वो फॉलो करके हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एस एस, स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है आपके दो टाइप के, एफ एच एस एस है और डी एस 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 है, और डी ट्रिपल एस है। तो कैसे वर्क करेंगे वो देखते हैं। डायग्राम देखना ध्यान से देखो डायग्राम क्या बता रहे हैं हम लोग। एज यू कैन सी, ये डायग्राम में क्या पता चल रहा है आपको, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग अप्लाई किया है, लोगों ने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग अप्लाई किया है ऑन द ओरिजिनल सिग्नल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी है, यहाँ पे ऊपर जो हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, दिस इज आर ओरिजिनल बैंडविड्थ, और ये एस एस अप्लाई करने के बाद वाला बैंडविड्थ है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर ओरिजिनल सिग्नल, और मॉड्यूलेटर या स्प्रेडर अप्लाई करने के बाद में बी एस एस मिलेगा। कैसे काम करेगा वो देखते हैं। सो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग अप्लाई किया है, या फेज शिफ्ट कीइंग भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे एफ एस के अप्लाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। टेक्निक कैसे वर्क करता है हम लोगों को पता है। ओरिजिनल सिग्नल है मेरा, ये जो एक्स टाइप सिंबल है ये आपका मॉड्यूलेटर है या स्प्रेडर बोल सकते हैं, दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर है। अब यहाँ पे एक पीएन जनरेटर है जो बेसिकली क्या करेगा, आपका मैसेज का कोड कौन सा है उसके हिसाब से कौन सा फ्रीक्वेंसी, कौन सा कैरियर यूज होगा वो डेटा को सेंड करने के लिए, वो यहाँ पे पता चलेगा। बहुत सिंपल वे में अगर हम लोग देखेंगे, कोड्स यहाँ पे आपको दिए, अगर 3 बिट अगर कोड मुझे ट्रांसमिट करना है, अगर बाइनरी में लिखेंगे तो 3 0 से 3 1 तक 3 1 तक का आपका बाइनरी नंबर्स आएंगे। एज यू कैन सी बहुत सिंपल है, 0 0 से लेके 111 तक। अब जो स्टार्टिंग का 0 0 कोड है उसके लिए हम लोग कैरियर F1 यूज करेंगे। सेम वे 0 0 1 के लिए F2, 0 1 0 के लिए F3, 0 1 1 के लिए F4, सेम 111 के लिए F8। दिस इज द कैरियर विच वी आर गोइंग टू यूज। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया। उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेंड द डेटा, आप इसमें से एग्जैक्टली कौन सा कोड यूज कर रहे हैं। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 0 0 1 1 कोड यूज करना है, तो देखो 0 1 1 कोड के लिए हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग में कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज करें, F6।
देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो डॉट है ये F6 पे, इट मीन्स फर्स्ट टाइम मैं कौन सा कोड सेंड कर रहा हूँ, 101, दिस इज द कोड विच आई एम ट्राइंग टू सेंड, इसके लिए ये है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा कोड है वो सपोज 001 है, तो यहाँ पे देखो 001 के लिए अभी हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी कैरियर यूज कर रहे हैं, F2 वाला, रिमेंबर ये F2 वाला यूज हो रहा है। और उसके बाद देखो F3 वाला यूज कर रहे हैं, मतलब आपका कोड क्या जाना चाहिए, 010, दिस इज द कोड। उसके बाद में देन हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, देखो फर्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी कैरियर जो है वो यूज हो रहा है, देन उसके बाद फोर्थ टाइम पे, तो इसके हिसाब से यहाँ पे अगेन दूसरा एक कोड यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। सो बहुत सिंपल वे में कौन सा आप कोड सेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। वो हमेशा 0 to 1 सीक्वेंस में नहीं होता है, कभी कभी सपोज मुझे सेंड करना है 110 वाला कोड मुझे पहले सेंड करना है, तो डायरेक्टली ये जो फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे, ये फर्स्ट लाइन में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, F7 वाला जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी कैरियर है वो यूज करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है, डायग्राम क्लियर है सबको गाइस, सिंपल डायग्राम है, समझा है, बोलो सर। यस बोलो। सर आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स लेट से हो रहे हैं। ओके मैं हटा देता हूँ, लेकिन आपको समझा है नहीं समझा है, क्लियर है? नहीं सर, पीडीएफ भी लेट से दिख रहा था डायग्राम। तो आपके साइड से नेट का प्रॉब्लम रहेगा, सबको पीडीएफ लेट दिख रहा था क्या गाइस, अदर्स? नहीं ना, सबको नहीं दिख रहा था ना, ओके ठीक है। सो जिसको अगर लेट दिख रहा था मैं एक बार वापस बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जो ओरिजिनल आपका सिग्नल है उसके ऊपर यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है इसके ऊपर हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग अप्लाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग देख लो ध्यान से, ओके। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग अप्लाई करने के बाद में ये जो एक्स वाला जो सिंबल है, एक्स वाला जो सिंबल है वो आपका मॉड्यूलेटेड पार्ट है, और प्लस उसके साथ में वहां पे एसएस भी अप्लाई होगा। देन आपका क्या डेटा है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर यहाँ से वो डेटा जो है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे सेंड करेगा। पीएन जनरेटर कोड, आप कौन सा कोड सेंड कर रहे हैं और उसके लिए एक उसका सूटेबल फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये पीएन जनरेटर हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर 3 बिट का अगर मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, 3 बिट्स ऑफ डेटा इफ आई एम ट्राइंग टू सेंड, तो इसके लिए देखो यहाँ पे 3 बिट्स का डेटा सेंड करने के लिए अगर मैं बाइनरी में उसका अगर टेबल बनाता हूँ तो 3 0 से लेके 3 1, मतलब टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 3 बिट का डेटा सेंड करने के लिए। एज यू कैन सी 3 बिट कोड, टोटल कॉम्बिनेशन 2⁻3 दैट इज 8, ये हम लोगों ने F5 में पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे देखो 000 से लेके 111 तक के आपके टोटल कोड कॉम्बिनेशंस रहेंगे, और हर एक के सामने हम लोग फ्रीक्वेंसी कैरियर उसके मेंशन कर रहे हैं। तो अगर मेरा 000 अगर कोड है तो वो टाइम पे मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी जो यूज होगा वो F1 यूज होगा, 001 के लिए F2, 010 के लिए F3, 011 के लिए F4, ये वे में हम लोग के अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैरियर सिलेक्ट होंगे। इट्स प्योरली बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ कोड वी आर ट्राइंग टू सेंड, उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट होता है। ये आपका डायग्राम है। अब उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोग के पास टाइम ड्यूरेशन है 1 2 3 4 5 6, ये हम लोगों का टोटल आप जो डेटा सेंड करेंगे तो उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने कोड बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल कोड कितने बन रहे हैं, 000 to 111, मतलब टोटल 8 कोड बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 8 टाइमलाइन बनाया, देखो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज लिखे, बराबर है, फ्रीक्वेंसीज लिखे। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कोड जो भेजना है वो सपोज 3 है, बराबर है। सो मेरा कोड यहाँ पे क्या है, बाइनरी में अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो 011 सपोज दिस इज माई कोड, तो 011 के लिए हम लोगों का फ्रीक्वेंसी जो यूज होगा वो सपोज F4 यूज होगा। 011 के लिए हम लोगों का F3 फ्रीक्वेंसी यूज होगा। 001 के लिए देन F2 वाला फ्रीक्वेंसी यूज होगा। तो आपको यहाँ पे कोड देखना है
और कोड के हिसाब से यहाँ पे वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट होगा, और आप फर्स्ट टाइम कौन सा डेटा सेंड कर रहे हैं, कौन सा कोड सेंड कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। सेकेंड टाइम कौन सा डेटा सेंड कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सपोज डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा बोला है F6, तो F6 के सामने देखो कौन सा कोड है 101। तो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा डेटा सेंड किया, F6 सेंड किया। देन सेकेंड टाइम में हम लोग डेटा जो सेंड कर रहे हैं यहाँ पे देखो कहाँ पे डॉट है, F2 पे। F2 के पास नंबर क्या है, बाइनरी कोड क्या है 001, दैट्स द बाइनरी कोड। सो मैं यहाँ F2 पे देन वो वाला कोड जो है वो सेंड करूंगा, और ये एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे ये अगेन 1 to 8 जो लिखा है यहाँ पे आपका दूसरा डेटा सेंडिंग साइकिल चालू होगा, और ऐसे कंटिन्यूअस साइकिल चलते रहेंगे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी होपिंग। होपिंग मतलब जंप कर रहा है, जैसे जैसे आपका कोड चेंज होगा वैसे वैसे आपके फ्रीक्वेंसीज होप करते जा रहे हैं, जंप करते जा रहे हैं। आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। गाइस क्लियर है सबको? यस सर। सो अगर अब मैं आपको ये जो नोट्स दिया है उसमें से अगर मैं बताऊं तो ये देखो ऐसा डायग्राम दिया है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ये आपका रेफरेंस बुक में भी ऐसे डायग्राम मिलेगा, लेकिन दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम जिससे आपको इजीली समझेगा कि हो क्या रहा है। ओके, नोट कर लो ये डायग्राम, जल्दी से नोट कर लो। FHSS स्प्रेड स्पेक्ट्रम वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुन लो। बेसिकली हम लोग ओरिजिनल सिग्नल को स्प्रेड कर देते हैं, ओरिजिनल बैंडविड्थ को स्प्रेड कर देते हैं। एज यू कैन सी हियर, ओरिजिनल मेरा इनपुट मैसेज है, इसको हम लोगों ने स्प्रेड कर दिया सो दैट नॉइज एंड ओरिजिनल डेटा को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके अलग से। तो जो स्प्रेडेड है वो अलग हो जाएगा, जो स्प्रेडेड नहीं है वो अलग हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सिग्नल्स को स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने का मतलब रबर बैंड की तरह हम लोग खींच देते हैं उसको। अपने रबर बैंड को ओरिजिनल साइज से अगर स्ट्रेच किया मतलब वो स्प्रेड हो गया। तो ये स्प्रेड चीज ही अगर मैं सेंड करूंगा और उसके साथ अगर कुछ अनवांटेड डेटा ऐड हो रहा है जो स्प्रेड किया हुआ नहीं है, तो आपको इजीली पता चलेगा जो स्प्रेड किया हुआ है वो हम लोग के काम का है, जो स्प्रेड किया हुआ नहीं है वो हम लोग के काम का नहीं है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय स्प्रेड स्पेक्ट्रम। आई होप दिस इज वेरी सिंपल। नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम। यस कृतिका, क्लियर है? ओके, सो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ये आपका फर्स्ट डायग्राम है, जैसे ये टेक्स्ट बुक में दिया है, ये ऊपर एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया, बराबर है। सो ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम हम लोगों को नहीं समझेगा, इसके लिए ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। ऐसा डायग्राम में नहीं समझेगा कि यहाँ पे कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल वर्क कर रहा है। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी टेबल, जहाँ पे हम लोग के पास PN जनरेटर है। देखो यहाँ पे ये PN जनरेटर दिया है, सूडो कोड जनरेटर। तो ये PN जनरेटर बेसिकली आपको हेल्प करेगा, आपका कौन सा कोड है और उसके लिए कौन सा कैरियर है वो डिफाइन करने के लिए। सो यहाँ पे वो आपको दिया हुआ है। सो वो सेम पैटर्न है, और उसके बाद ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। सो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में आपका फर्स्ट क्या होगा, आपका कौन सा कोड सिलेक्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम पे, उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक कैरियर हम लोग Y एक्सिस से सिलेक्ट करेंगे। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पे नेक्स्ट देखो आपको बॉक्स में क्या लिखा है, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा 1 2 3 4 उसके हिसाब से देखो आपके फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग चेंज हो रहा है ना, और वो आपका कोड के ऊपर भी डिफाइन होगा। तो एक सेम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज नहीं कर रहे। फ्रीक्वेंसी होपिंग, होप करने का मतलब जंप करना। सो एक फ्रीक्वेंसी लेवल से दूसरे फ्रीक्वेंसी लेवल, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी से दूसरे कैरियर फ्रीक्वेंसी पे हम लोग जंप कर रहे हैं, होप कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी होपिंग। नोट इट डाउन दिस डायग्राम क्विक। एज यू कैन सी हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने हैं देखो, 000 to 111 है। सो एक साइकिल में मैंने क्या किया, 8 फ्रीक्वेंसीज मेरे टोटल यूज़ किए, मेरा टोटल नंबर ऑफ कोड सेंड हो गया। उसके बाद वापस नेक्स्ट 8 के लिए हम लोग और दूसरे फ्रीक्वेंसीज यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम में आपने टोटल 8 कोड्स कोई तो सेंड किए, बराबर है। 000 से 111 के बीच में जो 8 कोड्स है वो आपने फर्स्ट साइकिल में सेंड किए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 to 8, और ये सेम चीज़ जो है वो जितने बार आपका डेटा अभी बढ़ते जाएगा उतने बार ये सेम फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक चलते रहेगा। दैट्स नेक्स्ट साइकिल, साइकिल 1 यहाँ तक है। एंड देन वापस अभी आपका अगर और डेटा है तो वो सेम टेक्निक वापस रिपीट होगा नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा के लिए। दैट्स व्हाट वी मीन बाय साइकिल 2।
और डेटा है तो साइकिल 3 4 5 6 ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा जब तक आप अमाउंट ऑफ डेटा आपका बढ़ता जाएगा और वो आप सेंड करने का ट्राई कर रहे हैं. सिंपल. एनी डाउट? क्लियर है? कौन पूछ रहा था? नो सर. ओके. यहां ध्यान से देखो, अगर ये मेरे पास जो जैसे यहाँ पे आपको ये देखो, ये डायग्राम में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी टेबल बेसिकली आपके पास कितना कोड, कितने बिट्स का आप कोड सेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से मेरा फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर होगा. अगर मैं एट ए टाइम 3 बिट कोड अगर सेंड कर रहा हूं तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी टेबल होगा उसमें F1 to F8 8 फ्रीक्वेंसीज ही रहेंगे. अगर यहाँ पे 3 बिट से 4 बिट हो गया तो 4 बिट्स में 4 0 से 4 1 कितना टोटल होता है? 16 होता है. तो वो टाइम पे फ्रीक्वेंसी कैरियर मेरे पास 16 होंगे. गेटिंग? सो बेसिकली आप कितने बिट का कोड सेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिफाइन होंगे. आई होप दिस इज क्लियर. कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? यस सर. ओके. सो यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें हम लोग 3 बिट कोड सेंड कर रहे हैं. इसके लिए आपके पास फ्रीक्वेंसीज जो है वो F1 to F8 है. 4 बिट कोड अगर यूज करेंगे तो 4 0 से 4 1 कितना होते हैं? टोटल 16 होते हैं. तो वो टाइम पे ये टेबल और ये वाला जो पार्ट है फ्रीक्वेंसी होपिंग, ये साइकिल भी चेंज हो जाएगा. वो टाइम पे 1 to 16 लिखेंगे हम लोग. नेक्स्ट साइकिल वापस 1 to 16 का चलेगा. और अगर 2 बिट का ही कोड अगर मैं सेंड कर रहा हूँ तो 1 to 4 तक का ही साइकिल चलेगा. देन वापस 1 to 4 तक का साइकिल चलेगा क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ मैं 2 बिट सेंड कर रहा हूँ. यहाँ पे एट ए टाइम हम लोग 3 बिट सेंड कर रहे हैं. मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपका 1 to 8 ही हो सकता है. उससे उसको छोड़ के आपके ये 3 बिट के और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है. सो ये पैटर्न याद रखना है आपको. आपका साइकिल 1 to 8 यहाँ पे इसके लिए है बिकॉज आप जो कोड सेंड कर रहे हैं वो 3 बिट्स का है सिर्फ. तो नंबर ऑफ बिट्स चेंज होंगे. वैसे आपका यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी साइकिल में जो आपने नंबर्स लिखे हैं वो भी चेंज होंगे. एनी डाउट नाउ गाइज? क्लियर है सबको? एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर. ओके. मॉड्यूलेशन टेक्निक में देखो क्या बोला है. देर आर सम इफेक्टिव वेज जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड्स यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. लाइक फेज शिफ्ट कीइंग यूज कर सकते हैं. ये QAM एंड PM हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ये आप हटा दोगे, ये नहीं लिखना है आपको. सो हम लोग फेज शिफ्ट कीइंग यूज कर सकते हैं बट दिस मेथड्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन. अगर कुछ ज्यादा तकलीफ हुआ तो उसमें उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, FHSS में हम लोग आगे के जो थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हम लोगों के नॉइज रिलेटेड सर्टन प्रॉब्लम्स रहते हैं जहाँ पे डेटा लॉस होने का चांसेस या डेटा टेम्पर्ड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उसका जो एक इफेक्ट है वो कम करने के लिए हम लोग FSK यूज़ करते हैं जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम में बताया. तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो छोड़ के बाकी के तीनों पॉइंट्स लिख देने हैं. जल्दी करो. हो गया? आई होप नोट करके हो गया रहेगा. अब डिफरेंस समझते हैं. फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने FDM पढ़ा था. क्या था FDM गाइस? एनीवन? व्हाट इज FDM? फ्रीक्वेंसी गाइस, FDM क्या था? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. यस, वेरी गुड. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. सो अभी जो हम लोगों ने FHSS पढ़ा और FDM, डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं. FDM जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें क्या होता है, एक चैनल जो है आपका वो कंटिन्यूअसली मतलब सपोज कि मेरे पास चैप्टर 1 का डेटा सेंड करना है तो उसके लिए मैंने डिफाइन किया है कि चैप्टर 1 से जो भी डेटा आएगा वो F1 से ही आएगा. चैप्टर 2 या चैनल 2 से जो भी डेटा आएगा वो F2 से आएगा. चैनल 3 से जो भी डेटा आएगा वो F3 से आएगा. चैनल 4 का सारा डेटा F4 से आएगा. लाइक वी हैव रेडियो चैनल्स अवेलेबल, FM चैनल्स जो हम लोग सुनते हैं. तो 107 कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम आपको मिलेगा वो 107 या 108 पे मिलेगा. 93 पे 98 पे आपको एक स्पेसिफिक चैनल डेटा या प्रोग्राम वहीं पे ही मिलेंगे और वो हमेशा वहाँ पे ही ब्रॉडकास्ट होगा.
तो आपको अगर वो प्रोग्राम सुनना है तो वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ही जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कोई एक स्पेसिफिक चैनल पे डेटा सेंड करने के लिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज डिफाइन किया, ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में कैरियर 1 फ्रीक्वेंसी का ये यूज कर रहा हूँ जब भी मैं डेटा कोई अलग कोड सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद कोई अलग कोड सेंड कर रहा हूँ, मतलब मैं छोटे छोटे टाइम के लिए अलग अलग कोडिंग सेंड कर रहा हूँ। देखो जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने कोई एक कोड सेंड किया, अभी के लिए हम लोगों ने कैरियर कौन सा यूज किया, F2 यूज किया, देन यहाँ पे मैंने F4 यूज किया, देन F3 यूज किया या फिर F1 यूज किया, देन नेक्स्ट टाइम मैं वापस यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो होप हो रहा है हमेशा। तो सेंडर और रिसीवर को छोड़ के और कोई अगर ये डेटा ट्रेस करने की भी ट्राई कर रहा है ना, तो वो इजीली वो डेटा ट्रेस नहीं कर पाएगा या वो इजीली वो डेटा इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम वाला FHSS यूज करते हैं, जो काफ़ी बेनिफिशियल है कंपेयर टू दी अदर पार्ट। ठीक है, तो डिफरेंस डाल दो, डायग्राम नोट कर लो दोनों का, FDM एंड FHSS का डायग्राम। नाउ आफ्टर दिस एज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी डोंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन FDM, ये पॉइंट याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो यहाँ पे F1 पे स्टार्टिंग में 1 डेटा जा रहा था, उसके जगह पे अभी 3rd जा रहा है, 1 जा रहा है ना। तो टाइम चेंज होगा, जैसे यहाँ पे जैसे टाइम चेंज होगा तो ये देखो यहाँ पे टाइम चेंज होगा, वैसे डेटा 1 जा रहा है, फिर डेटा 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, 1 जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होते जा रहा है। FDM में ऐसा नहीं होगा, कोई एक स्पेसिफिक चैनल के लिए कंटिन्यूअस वो टाइम पे वही फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करेगा, कोई एक स्पेसिफिक चैनल पे वो टाइम पे वही फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर रहा है। सो वो यहाँ पे, तो FDM का ये डिफरेंस है, नोट इट डाउन दिस। एंड अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्लो होपिंग एंड फास्ट होपिंग, ये भी 2 पैटर्न्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू FHSS, लेकिन उसके ज़्यादा डिटेल में हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस मच पार्ट। एंड FDM का एक पॉइंट लिख दो वहाँ पे, फ्रीक्वेंसी डोंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो कंटिन्यूअसली कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी, वो एक ही चैनल का कोई तो डेटा लेके जा रहा है, वो फ्रीक्वेंसी पे वही चैनल का डेटा कंटिन्यूअस ट्रैवल कर रहा है। जैसे आप FM चैनल सुनते हो, तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे डेटा जो है ऐसा चेंज नहीं होता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा रहेगा कि 98 के प्रोग्राम 93 पे आ गए, 93 के प्रोग्राम 98 पे आ गए। ये काम FHSS में होता है, लेकिन FDM में कंटिन्यूअसली आपके जो चैनल पे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो कंटिन्यूअस वो टाइम पे वही आएगा, और आपको वो प्रोग्राम्स देखने तो आपको कंटिन्यूअस वही चैनल पे जाना पड़ेगा। सो दिस इज वन पार्ट। एंड FHSS क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दोनों में डिफरेंस है। तो एक में हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम FDM, एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम FHSS। ओके, नाउ नेक्स्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है DSSS। सो यहाँ पे ये जो भी मैंने कुछ बताया वो आपका ये वाला पार्ट हो गया, ये थियरी जो भी दिया है जो काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे, तो वो हो गया। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद DSSS। सो बिफोर वी स्टार्ट विद DSSS, किसी को FHSS जो अभी एक्सप्लेन किया उसमें डाउट है? एनीवन गाइज, एनीवन, एनी डाउट? अरे ये सुनो, नो डाउट, ओके ठीक है। सो अभी हम लोगों का लेक्चर का सिर्फ 5 मिनट्स ही बचा है ये वाला, नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करते ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू कैन टेक 5 मिनट्स ब्रेक। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग DSSS स्टार्ट करते हैं। अगेन आई विल रिवाइज इट। एनालॉग टाइप के डेटा के लिए FHSS यूज़ होता है, डिजिटल पैटर्न के लिए DSSS यूज़ होता है। आउटलाइन क्या है, बेसिक्स ऑफ DSSS, सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। आपका इनपुट है, इनपुट सिग्नल है, एक फ्रीक्वेंसी है और उसका बैंडविड्थ है। DSSS क्या कर रहा है, आउटपुट में ये स्प्रेडेड वाला जो पार्ट है वो आपको प्रोवाइड करेगा। सिंपल, जैसा एनालॉग में हो रहा था वैसे ही ये डिजिटल वेव फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं। डिजिटल वेव फॉर्म्स मतलब स्क्वायर वेव फॉर्म्स। सो बेसिक क्या दिया है, इट इज स्प्रेडिंग टेक्निक विच एक्सटेंड, ओ सॉरी, सो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट DSSS या DSS क्या है, आउटलाइन, बेसिक समझेंगे, सिग्निफिकेंस, ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग, बहुत सारी चीज़ें जो काम किए हम लोगों के। इनपुट सिग्नल है, ये देखो ये इनपुट सिग्नल का आपका स्क्वायर वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म है, डिजिटल वेव फॉर्म। आपने देखा है जो हम लोग डिजिटल सिग्नल के लिए डिजिटल वेव फॉर्म्स बनाते हैं वो स्क्वायर टाइप के रहता है।
सो ये इनपुट वाला जो आपका स्क्वायर वेव फॉर्म है वो छोटा है, स्प्रेड करने के बाद वो वेव फॉर्म जो है आपका सिग्नल, डिजिटल सिग्नल स्प्रेड हो गया, बड़ा हो गया आउटपुट में। ये काम हम लोग को करना है यहाँ पे। सो बेसिक क्या बोला है डीएसएस का, स्प्रेडिंग टेक्निक विच एक्सटेंड्स बैंडविड्थ ऑफ इनपुट सिग्नल एंड हियर इनपुट सिग्नल कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय, क्या यूज़ करेंगे, अगेन पीएसके यूज़ करेंगे यहाँ पे, याद रखो QPSK और QAM ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो आपको PSK याद रखना है। इट इज़ डिजिटल स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, नोट इट डाउन क्विकली। ऊपर के जो दो डायग्राम है, ये छोटा सा डायग्राम बना है वो, और ये तीन बेसिक 3 पॉइंट्स जो दिए हैं, ये 3 पॉइंट्स नोट कर लो जल्दी से। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम। अब कैसा क्या हो रहा है ध्यान से समझते हैं। ओरिजिनल सिग्नल के ऊपर हम लोगों ने PSK अप्लाई किया। फेज शिफ्ट कीइंग क्या होता है, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है। देन उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेज शिफ्ट कीइंग, याद रखो बाकी के 2 टेक्निक नहीं पढ़ने हम लोग को, वो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो ये हम लोग के काम का नहीं है, ये जाने देना है इसको। ओके, ये जाने दो QPSK क्या क्या वर्क करता है वो। सो यहाँ पे हम लोग का कोई तो एक बैंडविड्थ है, उसके साथ देन हम लोगों ने एज यू कैन सी इट जनरेट्स अ कोड। चिप जनरेटर है, ये आपका डिजिटल कोड जो है ये जनरेट करेगा। PN जनरेटर देखो यहाँ पे PN के पास से सीक्वेंस मिलेगा, सूडो नंबर जनरेटर है। चिप जनरेटर आपका कोड जनरेट करेगा। इट कैन हैव बार कोड, आई मीन हम लोग के पास जो अलग अलग हम लोग के कोडिंग टेक्निक्स है वो अप्लाई होंगे। आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव डिजिटल सिग्नल हो सकता है, निगेटिव डिजिटल सिग्नल हो सकता है, मतलब आउटपुट में 2 वैल्यूज आएंगे, +1 या -1 आएगा, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आपका ये जो चिप जनरेटर है वो आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बराबर है, और वो वैल्यू को हम लोग L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो L प्रोसेसिंग गेन्स में हम लोग क्या बोलेंगे, TB/TC, बराबर है। सो यहाँ पे अगर हम लोग DSS की अगर बात करें, सो यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है। ओरिजिनल सिग्नल आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा ओरिजिनल सिग्नल है। 1 के लिए आपका सिग्नल कितना स्प्रेड किया हुआ है, और स्प्रेडिंग कोड हम लोग का क्या है, तो 1 के लिए हम लोग का स्प्रेडिंग कोड क्या है, 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 दिस इज द स्प्रेडिंग कोड फॉर 1 एज वेल एज दिस इज द स्प्रेडिंग कोड फॉर 0 एज वेल। तो ये हम लोग का कोड जो है वो रिपीट होगा, तो ये कोड जब रिपीट होगा तो उससे पता चलेगा कि ओके 1 0 1 1 0 1 1 1 0 दिस इज अ 1 चिप जनरेटर जिसने ये कोड जनरेट किया है, जिससे हम लोग का एक डिजिटल 1 ओरिजिनल सिग्नल में से ये एक डिजिटल 1 सेंड हुआ। देन सेम वे 0 के लिए आपका कोड क्या है वो है, देन अगेन 1 के लिए कोड क्या है वो है। तो बेसिकली ये हम लोग अलग अलग डिजिट सेंड करने के लिए दिस आर द स्प्रेडिंग कोड जो हम लोग सेंड करेंगे। और उसके स्पेसिफिक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्प्रेड सिग्नल जनरेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द कोड। यहाँ पे ये जो आपका कोड है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये आपके डिजिटल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। वी आर जनरेटिंग डिजिटल सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू द कोड, स्प्रेडिंग कोड। सो यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, चिप जनरेटर जो है वो क्या कर रहा है, कोड जनरेट कर रहा है। कौन सा कोड जनरेट कर रहा है, ये वाला कोड यहाँ पे जो दिया है। ओके, सो यहाँ पे वो सेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे चीज़ें कैसे काम कर रहा है वो आपको सिर्फ यहाँ से डायग्राम नोट करना है। ये इक्वेशंस जाने दो, ये इक्वेशंस हम लोग के काम के नहीं है, वो जाने दो, सिर्फ उसको छोड़ के ये डायग्राम नोट कर लो जल्दी से। नोट इट डाउन दिस डायग्राम। डायग्राम नोट किया आपने, सो ये सिमिलर डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये चिप जनरेटर है, चिप जनरेटर बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल जो है उसके स्पेसिफिक ये स्प्रेडिंग कोड जनरेट करेगा। और जो स्प्रेडिंग, ये देखो ये स्प्रेड सिग्नल आपका सिमिलर वे में जनरेट होगा। स्प्रेड सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू दिस स्प्रेडिंग कोड जो आपका 1 0 1 1 0 1 1 वाला जो कोड है उसके रिस्पेक्ट में, और ये उसका थियरी है। सो आप एक बार देख लो, कुछ डाउट्स रहेगा यू कैन आस्क मी अगेन फॉर द सेम। हियर वी आर डन विथ चैप्टर 6, हम लोगों का पूरा वो चैप्टर 6 हो गया। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 7। सो क्विकली विल स्टार्ट विद दिस पार्ट नाउ। नहीं है वो एक्चुअली वो जो डायग्राम था वो इंजीनियरिंग वाला डायग्राम था, तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे एज आई सेड कि ये जो डायग्राम है इसमें देखो ये PN सीक्वेंस कैसे होता है वो नहीं देखना है हम लोगों को, सिर्फ चिप जनरेटर है, नीचे PN सीक्वेंस है। और उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपको सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है,
तो वो समझने के लिए मैंने वो डायग्राम बताया था। आप एग्जाम में ये वाला डायग्राम भी बनाएंगे तो चलेगा, इतना सिंपल वाला डायग्राम। वो FHSS जो था उसका डायग्राम हाफ था, उससे आपको टेक्निक समझ में नहीं आता था, इसके लिए वो वाला डायग्राम देखा। यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम याद रख सकते हैं। PN सीक्वेंस सिर्फ होता है जो सीक्वेंस में आपके कोड जनरेट करेगा। PN सीक्वेंस सूडो कोड, सूडो नंबर्स रेंडमली जनरेट करने के लिए, और उसके स्पेसिफिक जो इनपुट देगा उसके हिसाब से आपका ये चिप जनरेटर यहाँ पे जो आपके कोड है ना, ये स्प्रेडिंग कोड जनरेट करता है। ये टेक्निक होता है। अब उसमें और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, बस इतना ही याद रखना है। और ये उसका थियरी है, तो 5 मार्क के लिए आपको बस इतना ही आएगा। इससे ज़्यादा हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज पर आर BSCIT लेवल। ओके, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 7। सो क्लियर है राहुल? डाउट है कुछ भी? एनीवन, एनी अदर पर्सन, एनी डाउट्स? ओके ठीक है। सो अभी देखो आपका चैप्टर 7 है ट्रांसमिशन मीडिया। ये जो चैप्टर है इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल से टेक्निक है। ये चैप्टर मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला हूँ, ये टेक्निकल पॉइंट्स इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, सो बहुत लिमिटेड चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, बाकी सारे आपको पढ़ लेना है, बिकॉज प्योर थियरी टॉपिक है। FI में भी हम लोगों ने पढ़े रहेंगे। एज यू कैन सी ट्रांसमिशन मीडिया, देखो ट्रांसमिशन मीडिया क्या रहेंगे, जिसके थ्रू आपके कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैरी होते हैं उसको ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। ट्रांसमिट करेंगे सेंडर टू रिसीवर सम सिग्नल्स, दे गोइंग टू ट्रांसमिट सेंडर टू रिसीवर सम सिग्नल्स। सो ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग कैन कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसको ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं हम लोग। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम फ्री स्पेस भी हो सकता है, एक केबल भी हो सकता है, बराबर है, मेटेलिक केबल भी हो सकता है, या फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकता है। तो एज यू कैन सी ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पे सेंडर टू रिसीवर आपका डेटा जा रहा है, वायर्ड मीडियम से जा सकता है, वायरलेस मीडियम से जा सकता है। कैटेगरीज ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम बहुत सारे कैटेगरीज है। एज यू कैन सी गाइडेड, दैट इज वायर्ड वन, एंड अनगाइडेड वायरलेस वन। गाइडेड के अंदर आपके ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सब आएंगे। एंड देन ट्विस्टेड पेयर के अंदर शील्डेड, मतलब कवर के साथ में आएगा, शील्ड के साथ में आएगा। अनशील्डेड विदाउट शील्ड आएगा, सिंपल है। देन वायरलेस के अंदर रेडियो वेव्स आएंगे, माइक्रोवेव्स आएंगे, एंड इंफ्रारेड आता है। ये आपके डिफरेंट टाइप्स है ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर। ना वो जो भी आपके गाइडेड मीडिया है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, ये सब का बेसिक थियरी दिया हुआ है आपको। सो आई होप कि अब ये इतना कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल आपको केबल्स के बारे में याद रखना है। जैसे देखो ट्विस्टेड पेयर केबल मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आपको वो सिंपल अपने वे में समझना है उसको। अ ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। ऑफ कोर्स कंडक्टर्स तो लगेंगे ही, बराबर है, अदरवाइज करंट पास कैसे करेगा। ईच विद इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन। प्लास्टिक इंसुलेशन गार्ड के जैसे काम करेगा ये प्लास्टिक इंसुलेशन, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से सेपरेट आउट रखने के लिए, बराबर है। इसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, और दोनों को साथ में ट्विस्ट करते हैं हम लोग, इसके लिए ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। वन ऑफ द वायर इज यूज टू कैरी सिग्नल टू रिसीवर एंड अदर इज यूज ओनली एज अ ग्राउंड रेफरेंस। तो ट्विस्टेड पेयर में से एक जो केबल है वो यूज होगा सिग्नल कैरी करने के लिए, और दूसरा क्या है, रेफरेंस के लिए। द रिसीवर यूजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू, बराबर है। उसके आगे क्या बोला है, एडिशनल सिग्नल कैन बी सेंड बाय सेंडर ऑन वन ऑफ द वायर, जहाँ पे एक क्या होगा, वो इंटरफेस या इंटरफेरेंस या नॉइज जो है, एंड क्रॉस टॉक जो है, ये हम लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल तक यहाँ पे कम कर सकते हैं, बराबर है। सो बहुत बार ये होता है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। ये एडवांस टेक्निक में अगर आप देखेंगे तो ट्विस्टेड पेयर के थ्रू बहुत लिमिट तक हम लोग के नॉइज थोड़े बहुत एलिमिनेट करने का हम लोग ट्राई करते हैं। If both the wires are parallel, the effect of that unwanted signal is not the same in both the wires because they are at different location relative to noise or crosstalk sources. This results in difference at the receiver end. So इसके लिए हम लोग twisted pair रखते हैं, अलग अलग नहीं रखते। For example क्या है, suppose that one twist the receiver is true. The twist makes it probable that both wires are equally affected by external influence, noise or crosstalk. सो कैसे काम करेगा वो दिया है। देन अनशील्ड वर्सेस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर दिया है। क्या डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, अगर मैं प्लास्टिक कवर ऐड करता हूँ उसके ऊपर मेटालिक कवर होगा, यहाँ पे देखो ये मेटालिक कवर नहीं है, यहाँ पे वो मेटल शील्ड एक्स्ट्रा है। सो क्या होगा वो दिया है आपको। कौन से वायर्स कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग लैन में, कौन से टाइप के लैन में मैक्सिमम उसका स्पीड कितना हो सकता है वो दिया है। देन कनेक्टर कौन से टाइप का रहेगा,
ये नाम दिया है RJ45, दैट्स द कनेक्टर। RJ11 लैंडलाइंस में हम लोग के यूज़ होते हैं, एंड RJ45 आपके लैन केबल्स जो होते हैं, दिस आर द लैन केबल्स, बराबर है। उसमें ये RJ45 कनेक्टर यूज़ होता है। आपने कंप्यूटर लैब में देखा रहेगा लैन केबल्स जो हम लोग के होते हैं। एप्लीकेशंस DSL जो हम लोग के राउटर्स होते हैं, वहाँ पे टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो आपका इंटरनेट आता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। कोएक्सियल केबल है, हाई फ्रीक्वेंसी अगर आपको कोई डेटा सेंड करना है वो टाइम पे हम लोग ये वाले यूज़ करते हैं। देन एज यू कैन सी हम लोग का जो केबल है उसमें इंसुलेटर होता है, कंडक्टर, आउटर कंडक्टर होता है, प्लास्टिक कवर होता है, इनर कंडक्टर होता है। सो इसका बेसिक काम क्या है वो दिया हुआ है आपको। सो यहाँ पे कोई हम लोगों के कंप्यूटर नेटवर्क के हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, सिंपल से हम लोगों के थियरी टॉपिक दिए हुए हैं, बराबर है। फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे काम करेगा वो दिया हुआ है। देन यहाँ पे ये इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक आपको याद रखना है। प्रोपगेशन मोड, मोड्स, मल्टी मोड, सिंगल मोड होगा, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स कैसे काम करेगा। सो ये बेसिक आपका चैप्टर 7 है, प्योर थियरी है, टाइप्स ऑफ केबल है और बेसिक चीज़ें दिए हुए हैं जो आप प्योर एक दो बार पढ़ के समझ सकते हैं। सो यहाँ पे कोई कंप्यूटर नेटवर्क के कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जो आपको एक बार में खुद से पढ़ के समझ में ना आए। आप देख लो एक बार, अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछना, अदरवाइज फिर हम लोग आगे का जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यू करेंगे। अनगाइडेड मीडियम, वायरलेस। वायरलेस में क्या होता है, ये आपका अर्थ है, आपके सिग्नल्स जो है वो एक ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट होके दूसरे साइड पे जाएंगे। करंट सिनारियो में हम लोग के जो भी सिग्नल्स है वो सैटेलाइट, और सैटेलाइट से वापस बाउंस बैक होके रिसीवर साइड पे जाता है। फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा उसके, एग्जाम्पल कौन सा है, AM, हम लोग के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला जो रेडियोस यूज़ करता है। अब अर्थ में क्या होता है, आइनोस्फीयर रहता है। आइनोस्फीयर मतलब जहाँ से आपके सिग्नल्स जो है वो स्पेस में बाहर एस्केप नहीं हो सकते। तो हम लोग जब ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होता है, ऊपर बाउंस बैक होके, ये देखो ये जिगजैग पैटर्न में बाउंस बाउंस होते होते वो रिसीवर तक जाता है। तो ये जब बाउंस होके वापस नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे रिसीवर होता है जो वापस उसको ऊपर भेजेगा। तो ये मल्टीपल स्टेशंस होते हैं जहाँ से आपके सिग्नल्स जो है वो प्रोपोगेट होंगे या बाउंस होंगे। इसको हम लोग स्काई प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। देन लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन बहुत सिंपल होगा, एक जगह से दूसरे जगह पे डायरेक्टली। आपने बहुत बार वो हम लोग के लाइट पोल्स देखे रहेंगे, डायरेक्ट लंबे लंबे हम लोग केबल्स लगाते हैं। सो वो सेम सिनारियो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं हम लोग, आपके डायरेक्ट वो सिग्नल्स वहाँ पे ट्रैवल करेंगे। ओके, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो दिया हुआ है। स्पीड क्या काम करेंगे, अब ये देखो, ये बेसिक आपके कुछ पॉइंट्स है जो आपको पढ़ के याद रखने हैं। अब इसमें मैं एक्सप्लेन करके मतलब नहीं है। 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज का आपका स्पीड है, इसको रेडियो वेव बोलेंगे। देन माइक्रोवेव क्या होगा, उसका स्पीड फ्रीक्वेंसी क्या है, कहाँ पे यूज़ होंगे वो आपको दिया हुआ है। इंफ्रारेड कहाँ पे यूज़ होंगे वो दिया हुआ है, क्या स्पीड होगा वो दिया है यहाँ पे। देन वायरलेस एंड वायर्ड मीडिया, डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन दिया है यहाँ पे। अगर देखेंगे, सिग्नल एनर्जी इज कंटेन एंड गाइडेड विद इन अ सॉलिड मीडियम। मतलब सॉलिड मीडियम क्या है आपका, यहाँ पे कोई तो एक केबल है, यहाँ पे क्या बोला है, सिग्नल एनर्जी प्रोपोगेट्स इन फॉर्म ऑफ अनगाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गाइड नहीं है, ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो वो अपना रूट चेंज करके दूसरे कोई रूट से भी जा सकता है, बराबर है। और उसमें इसको हेल्प कौन करेगा, तो हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के स्टार्टिंग में जो प्रोटोकॉल्स पढ़े थे वो प्रोटोकॉल्स अभी यहाँ पे पिक्चर में आएंगे। लाइक वी हैव वन प्रोटोकॉल अनगाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लाइक जो आपको रूट बताता है। रूट बताने वाला कौन सा था, रूट बताने वाला कौन सा पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा था गाइस, रूट कौन बताता है, राउटर आपको रास्ता बताता है। और उसके लिए फिर हम लोग अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं वो रास्ता फाइंड करने के लिए। मैंने आपको ये टेक्निक स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था। देन आपको बाकी के आपको यहाँ पे वे दिए, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये वो यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे रेडियो इंफ्रारेड लाइट्स यूज़ होंगे। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में ये यूज़ होता है वायर्ड वाला, बिकॉज जहाँ तक वायर जा रहा है वहाँ तक ही टू द पॉइंट कम्युनिकेशन होगा आपका। ब्रॉडकास्टिंग, मैसेज ब्रॉडकास्ट के लिए, जैसे हम लोग FM रेडियो सुनते हैं या लाइव एक मैच ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं, तो दिस आर द एग्जाम्पल फॉर दैट। वायर्ड मीडिया लीड टू डिस्क्रीट नेटवर्क टोपोलॉजी, डिस्क्रीट होंगे हमेशा, सेग्रीगेटेड रहेंगे, बराबर है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड रहेंगे, सारे एक दूसरे से कंटिन्यूस कनेक्टेड नहीं रहेंगे। और वायरलेस में तो कंटिन्यूस कनेक्टिविटी पॉसिबल हो सकता है,
एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। आप देखो वायरलेस हम लोग मोस्ट ऑफ लोकेशंस पे आज के टाइम पे यूज़ करते हैं, और वो बाकी के आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। देन एग्जाम में आपको अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरिजन बिटवीन ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। सो ये तीनों के डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सो वी हैव वेरी स्मॉल दिस सेवेंथ चैप्टर। आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट रीड इट फ्रॉम योर साइड। बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्योर थियरी से भरा हुआ है। ये केबल ये करता है, ये केबल वो करता है, वही सारे पॉइंट्स हैं। सो देर इज नथिंग मच टू डिस्कस हियर. So let me know if you have any doubts, guys. Else, we are. If you don't have any doubts, we can continue with next chapter. Okay, that is chapter 8, जहाँ पे हम लोग वापस कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ेंगे। बट चैप्टर 7 में ट्रांसमिशन मीडिया में प्योर थियरी, ये एक दो चैप्टर्स ही ऐसे हैं जिसमें प्योर थियरी है, जो आपको सिर्फ पढ़ के याद रखना है। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो रेफरेंस बुक के पीछे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, और वो ही रहेंगे थियरी क्वेश्चंस। आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट 5 मार्क्स के, जैसे नॉर्मली हम लोगों के रिटन टेस्ट होता है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, और वो ही आपको प्रिपेयर करना है। और सेकेंड थिंग, जिस दिन हम लोग का टेस्ट होगा, आप कैम अपना ऑन रख के आप टेस्ट लिखेंगे, और उसके बाद में आपके जो भी टेस्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, वो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके स्कैन करके, स्कैन करके मुझे आपको सेंड करना है। तो आप मुझे सेंड करेंगे, मैं वेरीफाई करके चेक करके आपको रिटर्न कर दूंगा। ये पैटर्न फॉलो होगा। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रिलेटेड डाउट्स है, एंड हाँ, इम्पोर्टेंस तो गलती से भी नहीं मांगना है, पढ़ना पूरा है। यस, एनी अदर डाउट्स? एनीवन? फ़ोन पे करेंगे मतलब, हाँ, फ़ोन पे आप कैम ऑन रखो ना, नो प्रॉब्लम। आपका फेस यहाँ पे ऑनलाइन दिखना चाहिए। आप फ़ोन पे रखो, लैपटॉप कंप्यूटर पे रखो, नो इश्यूज़। ऐसे भी आपको लिखना बुक में है ना, तो आप फ़ोन का कैमरा ऑन रख के लिखो, जिससे आप यहाँ पे विजिबल होने चाहिए। दैट इज़ वॉट इम्पोर्टेंट। अपलोड कहाँ करना है मीन्स, मैं आपके लिए इनका एक बताऊंगा जहाँ पे आपको अपलोड करना है। एग्ज़ाम वाले दिन मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आपको पीडीएफ में स्कैन कर दो, वो जो भी आपके आंसर्स रहेंगे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप भेजो, तो एक ही पीडीएफ में आपके सारे जो भी आपने टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स लिखे वो आ जाएंगे, जिसको मैं इजीली वो पीडीएफ के ऊपर ही मार्किंग करके आपको सेंड कर सकता हूँ। सो वहाँ पे ही मैं आपको मार्क्स हाईलाइट कर दूंगा, तो वो आपको मिल जाएंगे इजीली। सो वो पैटर्न तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो आज मैं अभी कोई नया नहीं चालू कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वॉइस ऑफ कोर्स राहुल, आपको वॉइस तो म्यूट पे ही रखना है ना, लिख ही नहीं है। कैम ऑन रहेगा, वॉइस आपका म्यूट पे रहेगा। आपको बोलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं जो बोलूँगा वो आपको, वो क्वेश्चंस जो मैं आपको लिस्ट करके दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, और वो अपलोड कैसे होगा वो मैं आपको एग्ज़ाम वाले दिन पे बता दूंगा। तो एग्ज़ाम के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट जो आपका रहेगा वो अपलोड करना है। एंड हाँ, टेस्ट इज़ कंपलसरी। देर इज़ ऑप्शन कि आप नेटवर्क इशू ये वो जो भी है, तो अभी से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सो आप चाहिए तो अलग से अपने डैड का, मॉम का, भाई बहन, आजू बाजू वाले का, जिसका भी फ़ोन या इंटरनेट कनेक्शन लेना है रेंट पे 2 अक्टूबर के लिए, लेके रखना। हाँ हाँ, आप पीडीएफ जो हम लोगों का रेफरेंस बुक है, डेटा कम्युनिकेशन लिखा हुआ, उसके नीचे जो पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वही आपको करना है, ओके। और उसी में से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, थियरी क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हुए हैं। सो जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हम लोगों ने नहीं किए वो छोड़ दो, थियरी क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे किया है, सारा थियरी किया हुआ है, तो वो सेम आपको करना है। आपने अब तक नोट्स नहीं बनाया, सो जस्ट आस्क अदर स्टूडेंट्स जिनके नोट्स रहेंगे, उनके पास से आप फ़ोटो मंगा लो, जो भी आपको करना है वो, अब वो आपके ऊपर है। तो वो सेम प्रिपेयर करके आपको 2 अक्टूबर को हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में,
7 to 8, मैक्सिमम 8 o'clock से एग्ज़ाम चालू होगा, उससे लेट नहीं होगा। जल्दी, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा हूँ, एक दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो 8 से लेट नहीं होगा। हाँ, 8 से पहले अगर चाहिए तो मैं 8 के पहले 7 को भी रख सकता हूँ एग्ज़ाम, लेकिन 7 को पॉसिबल नहीं होगा, आई नो। तो 8 o'clock से एग्ज़ाम चालू होगा। टाइम टेबल में आपको मतलब लेक्चर जो है मैं यहाँ पे बता दूँगा। और आज मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सो यहाँ तक ही रखते हैं आज का लेक्चर।